कैसे अप्लाई करना है इसको? यहाँ सीधे से नॉर्मल हम अपनी भाषा में लिख लेते हैं। V बराबर V इंटू R2 आर R1 प्लस R2। R2। इस तरह से अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पे सबने फॉर्मूला लिख लिया। जी। ठीक है। ये अपना डिवाइडर सर्किट है, यहीं पे फॉर्मूला लगा देंगे हम। यहाँ पर वोल्टेज कितना है अपना? बी बस का वोल्टेज कितना होता है? बी बस 5 वोल्ट 2। जो सीरीज में रजिस्टर लगा है सीरीज में, वो R1 हुआ, और जो पैरेलल में लगा है वो R2 हुआ। जी। समझ में आया? इसका इसका सिरा एक भी ग्राउंड नहीं है, लेकिन इसका एक सिरा ग्राउंड है। ये रहा, देखो। समझ गई बात? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? जो फॉर्मूला मैंने पीछे बताया, अभी ये अप्लाई भी करेंगे, यहीं पे अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या था? V बराबर V इंटू R2 R2 प्लस R1। चाहे इसको इधर कर दो चाहे जी। इसको इधर कर दो, बात वही है। R1 प्लस R2, ठीक। ठीक है। वोल्टेज कितना है अपना? 5 वोल्ट। V बराबर 5 वोल्ट। R2 कितना है? 39। ये देखो कितना है? 39। 39। फिर R2 कितना है? 39 प्लस R1 कितना है? 330। यही है ना? जी। जी भाई। यहां तक समझ में किसी को ना आए तो मुझे बताओ अभी। हाँ जी, समझ में आ गया यहां तक? क्लियर है भाई। इसको हम बराबर करेंगे, कितना आ जाएगा? 195। हाँ जी, जी भाई, 5 नंबर। यही है। सब लोग अपने अपने साथ में काउंट करते रहो। जी भाई, जी भाई। जी जी सर। भाई। प्लस तीन ये तो जो उनहत्तर ही R1 आएगा R2 मतलब। R2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ठीक है। अब इसका क्या करेंगे? इसको इससे भाग देंगे। क्या देंगे? डिवाइड कर देंगे। कितना आया? एक मिनट, 195। ये आएगा 0.528, वही 0.5 मान लो भाई आप। हम्म। फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? जी भाई। जी सर। फॉर्मूला भी याद हो गया। V बराबर जी भाई। V इंटू इंटू R2, R2 अपॉन में R2 प्लस R1। चाहे R1 कर दो चाहे R2 कर दो। R2। ठीक है, सेम जी अप्लाई भाई। करेंगे। अब बी बस से हमारे यहाँ पर हम्म। वोल्टेज चेक कर लेंगे, जितना जो वोल्टेज आएगा वही आएगा। बी बस का वोल्टेज हम चेक करते हैं, तो बी बस कहाँ से निकलता है? अपना करेक्टर से। R2। तो वहां पर हमारा आता 5 वोल्ट, 5 फुट। ना कि थ्री जी। पॉइंट सेवन से लेकर 4.2। जब इतना कर दोगे ना, तो यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो जाएगा। हम्म। समझ में आया? तो रट्टू जी तोता सर। नहीं बनना है, जिस हिसाब से काम करना उस हिसाब से ध्यान से पढ़ो, करना क्या है। सेम फंडा में अपना लेंगे। हमें क्या निकालना है? वोल्टेज निकालना है। ठीक है, कितना वोल्ट कहाँ पे मिलेगा? हम्म। इस जगह पे। क्योंकि एक ये रहा ग्राउंड और ये रहा, यहाँ तो आ रहा है, और एक ग्राउंड तो कहाँ मिलेगा? इसके बीच में, यहाँ पे मिलेगा। हम्म। यहाँ जो वोल्ट को कितना मिलना चाहिए? 0.5 वोल्ट। कितना मिलना चाहिए?
0.5। और ये हम कोई तुक्के में नहीं बोल रहे हैं, इस सूत्र को हम फॉलो कर रहे हैं, ये फॉर्मूला जो है इसको फॉलो कर रहे हैं। कौन सा वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट। अच्छा। R2 कितना है, अब R2 मैंने बोला आपको कि जो पैरेलल में होगा, पैरेलल में कौन सा है, दूसरी वाली ये वाला, कितना है ये, 39। 45। फिर ये कह रहा है अब ये R1 लगाओ, R1 क्या है, जो पैरेलल 330। में जो सीरीज में लगा है उसको R1 बोलते हैं। R1 क्या है, 330। 330। प्लस, ये प्लस हमने उतार लिया है यहाँ पे। फिर कह रहा है ये प्लस R2 भी इसमें जोड़ो, R2 क्या है, 39। अब यहाँ पे जितना आ जाएगा और इसका जितना आ जाएगा ऊपर से भाग दे देंगे, हो जाएगा काम, जितना जो वोल्ट आएगा वो अपना लिख देंगे। जी भाई। समझ में आ गया। हाँ जी भाई। ये तो हुआ पहला फॉर्मूला। अब यहाँ भी कुछ नहीं कर सकते हो, नहीं जोड़ घटाना आता आप लोगों को तो वो भी देख लो। उसके लिए चलते हैं हम गूगल पे। कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे अब वोल्टेज कैलकुलेटर। वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर। ठीक है, ये आ गया आपका, ये है, पहले ही आ जाता है ऊपर। ये सीधे सीधे फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, वी आउट वगैरह ना, वोल्टेज आउट यहाँ पे लिख दिया है, वोल्टेज आउट कितना निकला है, मैंने वी लिख दिया था, यहाँ पे देख। हेलो, क्लास चल जी रही सर। है। हाँ, क्या कह रहे हो। ठीक है, यहाँ पर हम आ गए, इसको यूज करना है, ये फॉर्मूले को। अब ये क्या कह रहा है, वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज। एस का मतलब क्या है, ये देखो, ये जो है वी एस करके लिख दिया, ये सोर्स, वोल्टेज सोर्स। हम्म। वी आउट हमको चाहिए, तो ये कह रहा है इसका सोर्स कितना है, ये वी एस का, ये नीचे एस लिखा है तो इसका सोर्स लिख दिया, सोर्स वी एस करके सोर्स हो गया इसका। R2 सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कितने वोल्ट यहाँ पे मिल रहे थे हमको, वोल्टेज हमारा, वोल्टेज सोर्स कितना है हमारा, 5। 5 वोल्ट। हम्म। किसी में भी मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट है, मान लो कहीं और फॉर्मूला कुछ और अप्लाई करना है, फॉर्मूला यही लग रहा है, वहां वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना हुआ है, वहां पे कितने वोल्ट चाहिए, तो वहां पे जितना वोल्ट होगा वो अप्लाई करना है। समझ गए। हमको बी बस का वोल्टेज पता है, अब V6 का वोल्टेज कितना आता, 3.7 से 4.2 तक, तो वहां पे जो वोल्टेज है वो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है, R1, क्या कह R1 रहा 330। है, R1 क्या है, 330। 330। अब ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर देखो, ये ओम लिखा है, ओम। यहाँ पर ये अपना कितना है, किलो ये ओम्स देखो, में। R330K, इसका मतलब किलो ओम, किलो में है ना ये। जी तो भाई। हम किलो में देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब देखो ये कह रहा है ओम, किलो ओम, मेगा ओम, तो अपना कौन सा है, किलो ओम। ठीक है, R2 कितना है, 39। 39। ओम चेंज करना है। नहीं, ये तो गलत किलो ओम दिए। में कन्वर्ट करो। किलो ओम्स सर में करो ना नीचे वाला 39 का भाई आपने। उसमें सिर्फ हाँ, ओम यहाँ ही पे आ किलो ओम जाएगा करना था, 39 के सामने। यहाँ किलो ओम हमने नहीं किया। ठीक है, देखो 39 अब को हमने यहीं किलो पे, ओम्स में कन्वर्ट नहीं करा ना, सिर्फ उसमें हाँ ओम्स इसको लिख किलो रखा ओम है। डाला। इसलिए वो गलत आ रहा है अब उसकी देखो, अब वैल्यू। आया, यहाँ पे हमने किलो ओम नहीं किया तो यहाँ ओम कर दिया, तो सीधे सीधे कितना चेंज हो गया, देखो यहाँ पे। लेकिन मैंने भी ध्यान नहीं, मुझे लगा यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, बोले मैंने ध्यान नहीं, तो मैंने 0.011 कैसे आ रहा है। अब हमने यहाँ पे किलो ओम हाँ किया, कैलकुलेट किया, अब ये देखो 0.5। आपको उतना भी नहीं करना, तो अब दूसरा वाला मेथड अपनाइए, फॉर्मूला बता दिया, कैसे अप्लाई करना है वो भी बता दिया, और मेरे ख्याल से फॉर्मूला आप लोगों को याद भी हो गया होगा। हम्म। हाँ जी, जी सर। बताओ किसी को फॉर्मूला याद ना हुआ हो तो अभी तक, याद है फॉर्मूला सबको, जी भाई। क्या है, वी क्या है, वोल्टेज, हमको क्या चाहिए, वी वोल्टेज। आउट, देखो यहाँ पे लिखा है वी, वी आउट। हम्म।
ये क्या अगर यही नहीं वोल्टेज तो चाहिए, आउट क्या मिल रहा है, बराबर वी वी है, वी इंटू R2। R2 अपना 39 था। फिर हम्म, नीचे आ जाओ, फिर कह रहा R1 R1 प्लस प्लस R2, R2। ये कह रहा अब 39 दो जो प्लस रजिस्टर R1 है और जो R2 है उसको जोड़ दो साथ में। यहाँ पर जितना आए वो यहाँ लिख दो, R2। और उसके नीचे जितना है उतना उसको उसमें भाग दे दो। जो निकल के आपको आएगा वो कर लो, एक वहां कर लो, वरना बस सबसे अच्छा तो यही फंडा लग रहा है आप लोगों को, वहां दिक्कत हो सकती है। यहाँ समझो, ये वाला फंडा समझो, यहाँ पे जो फॉर्म बोलो इसको, R1 कितना, वो सेकंड कितना है, और सीधे सीधे आपको निकाल के दे देगा ये। कुछ नहीं करना आप लोगों को। V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। समझ में आ गया? जी जी भाई। सर। कोई किसी को डाउट? नो सर। हाँ जी, कोई भी? आज डिवाइडर सर्किट का फंडा क्लियर करना क्लियर है है, भाई। अब कल से डिवाइडर सर्किट कोई पूछेगा तो नहीं बताएंगे। जी सर। जी सर, क्लियर। कोई और जो नहीं सुन पा रहा हो, कुछ और कर रहा हो, नहीं समझ में आया? सर मेरा क्लियर। बाकी लोग? क्लियर है भाई। यहाँ पे भी हम करें तो भी ये वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट है, R2 हमारा 39 है, R1 हमारा 330 है, R2 हमारा 39 है। 39 है। ये सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियर है। ठीक है। और ये देखो, ये अगर ये अप्लाई चेंज भी करने होगा, ये की चेंज बात भी होता होगी रहता बस। है, समझ गए? हाँ हाँ, किसी जितना और फोन में होगा तो मान लो किसी अप्लाई में करने 30 होगा या किसी में 20 होगा, जो भी होगा वहां पे उसके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर लेना है अपना। जो निकलेगा वही चेक करना है। हाँ, वो सीधे उसका सीधा आउटपुट समझ लो, होगा। सीरीज में जो लगा है वो R1 है और जो पैरेलल में लगा है वो R2 है। हाँ, जो सीरीज में लगा वो R1 है, जो पैरेलल में लगा वो R2 है। कॉपी पेन आप लोगों के पास है, इस डिवाइडर सर्किट जिस तरीके से लिखना चाहते हो, जो आपको तरीका समझ में ठीक है। आ जाए उस तरीके से अभी कॉपी में लिख लो। कल एक अलग फॉल्ट बताऊंगा मैं, जो मीडियाटेक में बहुत लोग करते हैं सिल उठाते टाइम पे। कॉपी पेन सबके पास है, इस फॉर्मूले को जिस तरीके से आप अपने भाषा में लिखना चाहते हो, जो आपको बाद में समझ में आ जाए कि हाँ मैंने डिवाइडर सर्किट फॉर्मूला को ऐसे लिखा था और ऐसे ही मैं काम करूंगा, उस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो अपने कॉपी में, ताकि जब जब आपको अप्लाई करने का टाइम आए तो अपनी लिखी हुई हैंडराइटिंग को देख के समझ पाओ कि हाँ इस फॉर्मूले को मैं कैसे अप्लाई करूं। लिखने के बाद ही समझ में किसी को नहीं आ रहा, वो पूछ लो मुझसे अभी कि ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मुझे कंफ्यूजन हो रही है, मुझे बताओ यहाँ पे। डिवाइडर सर्किट का फंडा आज बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, सूत्र के साथ जो रूल है उसको बिल्कुल माइंड में याद हो जाना चाहिए, और कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको पता हो जाना चाहिए आज के बाद। कोई भी बोलता है कहीं यूट्यूब पे भी आप देखते होगे, भैया डिवाइडर सर्किट के वोल्टेज चेक कर लो, तो आपको पता होना चाहिए वो यूट्यूबर क्या बोल रहा है वहां पे। अगर उसके अकॉर्डिंग उसने अगर फोन सही किया है तो आप लोगों को दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई इसने यहाँ पे इतना किया था और मैं यहाँ पे इतना करूंगा, तो हाँ अब इस तरीके से हुआ है। क्योंकि जब आपको फॉर्मूला पता रहेगा, सामने वाला कहीं भी आप देखेंगे ना तो तुरंत माइंड कैच करेगा कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ी है, उस बंदे ने इससे करके ये फॉल्ट निकाला है और ये तरीका मुझे पता था। आगे समझ में सबको? जी भाई। पहली चीज ये दिमाग में जानी चाहिए आप लोगों के। दूसरी चीज ये वाली, यही तो VCDT यही है ना, ये देखो। तो ये वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन बी बस आपको क्लियर होना चाहिए। आप जब चार्जिंग पॉइंट निकाले वहां पे 5 वोल्ट निकल रहा है, तो वहां से हमको ये चीज मिल गई।
और R1 ये रही आपकी, R2 ये रही आपकी। समझ गए? और इस चीज को अप्लाई कर लेना है। और तीसरी चीज कौन सी अप्लाई करनी है आपको? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये गूगल वाला, ये तीसरी चीज। एक बार कनेक्ट होगा छोड़ देगा, ठीक है सर। डिडक्शन नहीं आएगा, वोल्टेज स्टोर नहीं होगा। ठीक है सर, क्लियर हो गया। वोल्टेज स्टोर के मैं और भी ऑप्शन लिखाऊंगा, कम से कम 5 6 7 8 हैं। 10 तक हैं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। 10 तक मतलब जब नहीं होगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप में लिखा दूंगा, वो उसमें डाल दूंगा, वहां पे आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। फोन ऑन होगा ना सर इस लाइन पे, मतलब पूरा? हाँ, फोन चालू होगा। ठीक है सर। इंडिकेट भी एक बार करेगा, फोन चालू भी होगा। बेसिक समझो कि विसिडिटी है क्या। विसिडिटी मीडियाटेक वाले फोन में मिलेगी, और इसका काम क्या था। क्लियर है सबको? जी सर। क्लास खत्म करें? जी। किसी का क्वेश्चन? कल इसको ना सभी लोग 6357 CRB देखो कितने फोनों में लगी है। देखो मैं दिखाता हूँ एक चीज। मेरे पास सर 9 में फोन पड़ा है, उसमें मिलेगी कल ढूंढूंगा मैं। यहाँ पे आएंगे बोर्नियो में, पार्ट फाइंडर में, MT 6357 CRV, ठीक है। सर्च मार लो, ये देखो कितने फोनों में लगी है। जी काफी सर। ठीक है, ये ना अब वो कल मेरा ऑफ रहेगा। सॉरी, नहीं नहीं, कल तो रहेगा, हाँ सैटरडे ऑफ रहेगा मेरा। ये जितनी चीजें दिख रही है ना, मैं किसी को भी उठा के ना पूछूंगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, फॉर्मूला पूछूंगा बस। ये इतने सारे हैं CRV की। अब आप लोगों को देखना है कि किसमें कितना निकलेगा। सबके पास बोर्नियो है? जी भाई। जी। ठीक है, उसको देख लेना है। जैसे ओप्पो A1 की एक और छोटा मॉडल है, उसमें देख लेते हैं। ओप्पो A1 के सीधे सिस्टमेटिक में आ जाएंगे। अच्छा। क्या लिखेंगे? VCDT, ठीक है। सर्च किया, ये देखो दूसरे में भी सेम लाइन है। हाँ भाई। T11 IC वही लगी है ना, इसलिए वो बॉल वही पे। T11 बॉल नंबर है। ये और 9A में भी देखो T11 बॉल नंबर है। समझ रहे हो? क्योंकि CRV है ना, इसलिए सेम चीज है। इसलिए कहते हैं ना कि भाई ये आईसी के अंदर नहीं मिल रही है तो किसी और दूसरे सर्किट खोल के आप बॉल काउंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे ओप्पो A1 के में ये क्या कह रहा है, ये देखो यहाँ पे भी सेम अप्लाई किया है। 330 के और 39। 39। क्या लिख दिया? बी बस USB इन, ठीक है। 5 वोल्ट यहाँ कंफर्म हो गया आपको। R1 कौन सा है इसमें? ये R1 कौन सा है? 330 के। क्यों है? क्योंकि ये सीरीज में लगा है। किसमें लगा है? सीरीज में। R2 क्या है? 39। क्यों? क्योंकि ग्राउंड में लगा है। अगर ये 330 ग्राउंड में लगा होता और ये पहले में लगा होता, हम किसको मानते? तो हम 330 के को 2 मानते और इसको फर्स्ट मानते। जो सीरीज में लगा है उसको हम R1 मानेंगे, जो ग्राउंड के साथ लगा है उसको हम R2 मानेंगे।
हाँ जी, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया अभी भी? क्लियर है भाई। दूसरा फोन खोला ना, क्लियर हुआ फॉर्मूला कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे भी सेम अप्लाई कर देना है। कौन सा? V बराबर V इंटू R2 R2 R1 R1 प्लस प्लस R2। R2, सेम चीज आ जाएगी। यहाँ जितना निकल गया है उतना देख लो, इसका जितना निकल गया वो यहाँ देख लो, भाग दे देंगे, जितना भी आएगा वो आपका आउटपुट V आउट होगा, V आउट जितना भी होगा आपका। R1 क्या है? R1 ये रहा आपका, क्यों? क्योंकि सीरीज में लगा है। R1 330, R2 क्या है? 39 39 प्लस 39, ये वोल्टेज कितना है? ये रहा, यहाँ पे कितना मिलेगा? 5 वोल्ट, तो ये अपना कितना हो गया? ये 5 वोल्ट हो गया। 5 और R2 कितना हमारा? 39, तो ये हमको 39 हो गया। इसको गुणा कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। आईसी का 95 और देखो कॉन्सेप्ट समझ में आप लोगों को आ जाएगा ना, तो आप लोग फंसोगे। देखो फंसोगे तो हमेशा जिंदगी भर फंसोगे, लेकिन उतना नहीं फंसोगे। समझ में आ रही बात मेरी कि नहीं आ रही है? 2 साल से इसे सीख जाओगे ना, 50,000 महीने में पहुंच जाओगे, अगर तुम लोग के पास काम आता है और रिटर्न नहीं जाएगा तो। 50,000 महीने में पहुंच जाओगे, 50,000। लेकिन समझोगे तो, नहीं समझोगे तो वही 10,000, 20,000, 25,000। मैं रिपेयरिंग की बात कर रहा हूँ, बाकी तो छोड़ दो, फोल्डर वगैरह नहीं, मैं केवल आईसी लेवल की बात कर रहा हूँ। सेम फंडा यूज हुआ कि नहीं हुआ? देखो पोको इसमें 9A में भी और A1K में। अब बाकी जो मैंने दिखाया आप लोगों को, सब कुछ देखना। होता था किसी में ये चीज अलग हो, ये चीज अलग हो किसी में, उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है? समझ में आ गया सबको?